So hello everyone, this is me Komal. Thank you so much everybody for clicking in this video. In this video we will discuss about the sexual reproduction. अगर हिंदी में बात करें तो लैंगिक जनन के बारे में। जैसे पिछला वाला वीडियो हमारा काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसमें हम लोगों ने अलैंगिक जनन के लक्षण, उसके लाभ, हानियां और उसके सारे प्रकार को डिस्कस कर लिया था। करीब 45 मिनट का वीडियो था हमारा, लेकिन इसमें आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा सा और प्यारा सा और सुंदर सा रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो उतना ज्यादा बड़ा सा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा होने वाला है, क्योंकि ये हमारा है लैंगिक जनन। इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात इसमें क्या होगी? सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि इस जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के द्वारा दो जनकों माता एवं पिता से नई संतति का निर्माण होगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो उसमें दोनों जनन कोशिकाएं नहीं पाई जा रही थी, यानी कि मदर फादर मेल और फीमेल दोनों नहीं पाए जा रहे थे। जैसे ये लैंगिक है तो इसमें क्या होगा, मेल यानी कि नर और फीमेल यानी कि मादा दोनों पाए जाएंगे। इसे हिंदी में हम लिखें फीमेल यानी कि मादा और मेल यानी कि नर। तो इसमें सबसे पहले ये दोनों कोशिकाएं पाई जाएंगी, यानी कि माता और पिता। ये मादा मतलब माता हो गई, नर मतलब ये पिता हो गए। ये दोनों पाई जाएंगी और यही संतान का निर्माण करेंगे और ये हम ही लोगों में होगा। जैसे हम कैसे बने हैं, हमारे मम्मी है, पापा है, तब जा करके हम पैदा हो गए हैं। लेकिन कि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, वो एकदम ना फोटोकॉपी, जेरॉक्स 2 कॉपी की तरह निकल जाते हैं। तो वो तो मैंने आप लोग को अलैंगिक जनन में अच्छे से समझा दिया है। कोई मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि दीदी आपने बताया नहीं है। अरे उतनी बड़ी वीडियो बनी कहाँ से, अगर नहीं बताया तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। लैंगिक जनन को देखिए, इसके बाद युग्मक गैमेट का निर्माण होगा। वो भी कौन से? 2 गैमेट्स का निर्माण होगा, 2 गैमेट्स का निर्माण होगा। कौन कौन से? जैसा कि हम यहाँ इजीली देख पा रहे हैं कि हमारे पास मम्मी पापा यानी कि नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों है। तो मेल से निर्माण होगा मेल गैमेट का, जिसे कि हम नर युग्मक कहेंगे। किसका फॉर्मेशन होगा? मेल से फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का, एंड फीमेल विल बी फॉर्मेड फीमेल गैमेट, और फीमेल से फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेट का। मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट। इसे हम हिंदी में कहें तो इसे हम कहेंगे नर युग्मक। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नर युग्मक। और इस सेकेंड वाले को हम कहेंगे मादा युग्मक। इसे हम कहेंगे मादा युग्मक। ये दोनों का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि युग्मक गैमेट का फॉर्मेशन होगा, वो भी 2 गैमेट्स का। नेक्स्ट है कि निषेचन के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होगी। ये जो युग्मक है ये मिल जाएंगे तो होगी निषेचन की प्रक्रिया, युग्मनस का निर्माण। निषेचन की प्रक्रिया, युग्मनस का निर्माण, और इसके पश्चात बनेगी नई संतति। इसके पश्चात नई संतति का निर्माण हो जाएगा। तो ये था हमारा लैंगिक जनन। तो कितना आसान सा था ना। सबसे पहली बात कि इसमें जनन कोशिकाओं द्वारा 2 जनकों माता एवं पिता से नई संतति का निर्माण होगा, युग्मक गैमेट का निर्माण होगा, वो भी 2 गैमेट का, और फिर निषेचन के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होगी। मेल नर पाया जाएगा, फीमेल मादा पाई जाएगी। मेल हमारे मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल हमारे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। दोनों मिलकर के निषेचन करेंगे, युग्मनस का निर्माण करेंगे, और इसके बाद नई संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये कितना आसान सा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि लैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे अलैंगिक जनन था तो उसमें तो समसूत्री विभाजन हो रहा था, परंतु ये जो लैंगिक जनन है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री का मतलब है जैसे हमारे पास 46 गुणसूत्र है तो ये 2 भागों में बटेगा, 23 और 23 में। ये आधा आधा बढ़ जा रहा है तो ये हो गया हमारा अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और दूसरा वाला है कि इसमें युग्मकों के निषेचन के पश्चात युग्मनस का निर्माण होता है। जैसे कि सबसे पहले तो युग्मनस रहेंगे, इसके बाद वो निषेचन करके
सबसे पहले देखिए, दो युग्मक रहते हैं, एक रहता है नर युग्मक, एक क्या रहता है, एक रहता है नर युग्मक और एक होती है मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। ये देखिए हो गए युग्मक, और निषेचन के पश्चात इन दोनों में हो जाएगा निषेचन, इन दोनों में हो जाएगा निषेचन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे निषेचन। अब नर युग्मक मादा युग्मक यानी कि दोनों मिल गए, निषेचन हो गया। अब इसके पश्चात होगा युग्मनस का निर्माण और इस निषेचन के पश्चात होगा युग्मनस का निर्माण। तो ये सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि संतति, इसमें जो संतति बनेगी वो अपने माता और पिता की पूर्णतया समरूप नहीं होगी। जैसे कि हम लोग हैं, क्या हम लोग अब पूरे तरीके से अपने मम्मी पापा के समान है? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो बच्चे होंगे, संतति होगी, वो पूरे तरीके से अपने माता और पिता के समान नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसा होगा कि अधिकतर लक्षण, जो बहुत ज्यादा लक्षण होंगे वो समान होंगे। जैसे कि देखिए, शरीर तो हमारा मम्मी पापा के तरीके का ही है, हो सकता है कि आपका फेस भी मिलता होगा, लोग देख के बता देंगे कि अरे ये तो उन्हीं का लड़का है, उन्हीं की लड़की है। और जैसे देखिए, दो हाथ हमारे पास में है, दो पैर हमारे पास में है, चेहरा फेस हमारे पास में है, पूरा शरीर हमारे पास है, जैसे कि पेरेंट्स का होता है। इसका मतलब हम पूरे तरीके से तो समान नहीं होंगे, मतलब आप देख के अंतर कर दोगे कि हाँ ये मम्मी है और ये उसका बच्चा है, और लेकिन ज्यादातर जो लक्षण होंगे वो समान होंगे। कई बार जैसे किसी को अच्छा गाना गाने आता है तो उसके बच्चे को भी वो चीज आ जाता है, यानी कि वो चीज उसे आनुवंशिकी में विरासत पे मिल जाती है। तो ये सारी चीजें केवल लैंगिक जनन में होता है। अगला है कि लैंगिक जनन ज्यादातर उच्च पादपों और जंतुओं में होता है। किसमें होगा? जैसे जो प्लांट्स थे उसमें तो अलैंगिक जनन हो रहा था, लेकिन निम्न कोटि के थे, परंतु जब उच्च पादपों की बात की जाएगी, और जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम उच्च कोटि के जंतु हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे में भी लैंगिक जनन ही होगा, हमारे में भी नर युग्मक मादा युग्मक होंगे, निषेचन होगा और फिर युग्मनस का निर्माण होगा। तो कितना आसान सा था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और ये कितना आसान भी है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।